Hello, sixth class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. We are reading a chapter from our NCRT English book, A Pact with the Sun. The name of the chapter is Friendly Mongoose. Mitra Nebla. Let's start the chapter. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी किसी गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ. They loved him very much. वो अपने उस बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट. हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. किसान ने अपनी पत्नी को एक दिन कहा. व्हेन आवर सन ग्रोज अप. जब हमारा बेटा ग्रोज अप बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन. तो उसको नीड जरूरत होगी अ कंपेनियन किसी साथी की. कंपेनियन मीन्स साथी. दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. ये पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी बनेगा. हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया. उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आया. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम को किसान ने लाया अपने साथ एक छोटा सा नेवला. टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटा सा. इट्स अ बेबी mongoose. ये एक बच्चा नेबला है. सेड हिज वाइफ. उसकी पत्नी ने कहा. बट सून विल विल सून बी फुली ग्रोन. मगर वो जल्दी ही फुली ग्रोन पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन. वो हमारे बेटे का मित्र बनेगा. बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रीव. दोनों, वो बच्चा और वो नेबला, ग्रीव बड़े हो गए. इन 5 or 6 months. 5 या 6 महीने में द mongoose हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5-6 महीने में वो नेबला अपने टू इट्स फुल साइज, अपने पूरे आकार तक बढ़ गया था. A lovely animal with two shining black eyes. वह एक प्यारा जानवर था जिसकी 2 चमकदार, शाइनिंग मीन्स चमकदार, ब्लैक आईज काली काली आंखें थी. एंड बुशी टेल. और उसकी एक झाड़ीदार पूंछ थी. बुशी मीन्स बहुत सारे बालों वाली पूंछ थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. मगर वो किसान का बेटा स्टिल, अभी भी एक बच्चा ही था. इन द क्रेडल. जो कि क्रेडल मीन्स पालना, जो कि अपने पालने में सोया रहता था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. क्राइंग और रोता रहता था अल्टरनेटली, बारी बारी से. कभी सो जाता था, कभी वो रोने लग जाता था. वन डे द फार्मर्स वाइफ wanted टू गो टू द मार्केट. एक बार वो किसान की पत्नी वांटेड, चाहती थी, टू गो टू द मार्केट, मार्केट जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. शी फेड. उसने उसको दूध पिलाया, उस बच्चे को दूध पिलाया. एंड रॉक्ड. और उसको रॉक्ड टू स्लीप. झूला झुलाकर उसको सुला दिया. इन हिज लिटिल क्रेडल. उसके छोटे से पालने में. पिकिंग अप द बास्केट. पिकिंग अप मीन्स उठाकर. द बास्केट
टोकरी को उठाकर शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, आई एम ऑफ मैं जा रही हूँ, टू द बाजार बाजार जा रही हूँ, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सोया हुआ है, कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखना, फ्रेंकली आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विद द mongoose, फ्रेंकली मीन्स खुल करके कहूँ तो आई डोंट लाइक मैं नहीं चाहती, टू लीव छोड़ना नहीं चाहती हूँ अपने बच्चे को, एलोन अकेले, विद द mongoose इस नेबले के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान ने कहा, यू नीड नॉट तुम्हें जरूरत नहीं है, टू बी अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल, नेबला एक दोस्ताना जानवर होता है, इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, ये उतना ही स्वीट प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, यू नो आप जानती हो, द वाइफ वेंट अवे, वो पत्नी किसान की पत्नी चला गई, एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और वो किसान हैविंग नथिंग टू डू उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इन द हाउस घर में, डिसाइडेड टू गो आउट उसने फैसला किया कि वो गो आउट बाहर जाएगा, एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और उसने फैसला किया कि वो अपने फील्ड्स खेतों को देखने जाएगा, नॉट फार अवे जो कि बहुत दूर नहीं थे, ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, वो अपने कुछ दोस्तों के पास चला गया, ऑन द वे बैक वापसी के रास्ते पर, एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, उस किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी, शॉपिंग मीन्स खरीदारी, फिनिश्ड खत्म की, एंड केम बैक और वो वापस आ गई, होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और वो बास्केट फुल टोकरी भर के ग्रोसरीज सामान लेकर वापस घर आ गई। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड, उसने देखा कि वो नेबला घर के बाहर बैठा हुआ था, एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे कि एज इफ मीन जैसे कि वो उसका इंतजार कर रहा था, ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, ऑन सीइंग हर उसको देखकर वो नेबला उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा, एज वॉज कस्टमरी जैसा वो अक्सर किया करता था, कस्टमरी मीन जैसी उसकी प्रथा थी, जैसा वो रोज करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड, उस किसान की पत्नी ने एक नजर भर उस नेबले को देखा, एंड स्क्रीम्ड और वो चिल्लाई, ब्लड खून, शी क्राइड वो चिल्लाने लगी, द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड, उसका चेहरा एंड पॉज और उसके पंजे उस नेबले के वर स्मियर्ड लथपथ थे, विद ब्लड खून से लथपथ हो गए थे। यू विकेड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को किल्ड मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, स्क्रीम्ड मीन्स वह चिल्लाई, हिस्टेरिकली जैसे कि उसको दौरे पड़ रहे हों। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज,
ब्लाइंड, वो अंधी हो गई, विद रेज, गुस्से से वो अंधी हो गई, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द बेबी brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose। और उसने विद ऑल हर स्ट्रेंथ, अपने पूरे बल के साथ, पूरी शक्ति से, ब्रॉट डाउन, दे मारा, द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, वो भारी टोकरी जो कि करियाने के सामान से भरी हुई थी, ऑन द ब्लड स्मियर्ड मोंगूज, उस खून से लथपथ नेबले के ऊपर उसको दे मारा, एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और वो अंदर बच्चे के पालने की तरफ दौड़ी। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, वो बच्चा गहरी निद्रा में सोया हुआ था, बट ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, मगर फर्श पर ली अ ब्लैक स्नेक, ली पड़ा हुआ था एक काला सांप, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, जो कि टॉर्न, जो कि फाड़ दिया गया था, जो कि काट दिया गया था, एंड ब्लीडिंग, और उससे खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड, इन अ फ्लैश मीन्स एकदम से उसको रियलाइज्ड, एहसास हो गया, व्हाट हैड हैपेंड, जो हुआ था उस बात का उसको एहसास हो गया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूज, वो बाहर दौड़ी, लुकिंग फॉर, की तलाश में, द मोंगूज, उस नेबले की तलाश में, उसको देखने के लिए बाहर दौड़ी। ओ यू हैव सेव्ड माई चाइल्ड, ओ आपने मेरे बच्चे को सेव्ड, बचाया, यू किल्ड द स्नेक, तुमने उस सांप को मारा, व्हाट हैव आई डन, मैंने ये क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मोंगूज, वो चिल्लाने लगी उस नेबले को टचिंग, छू करके। यू ले डेड, हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि ले डेड, जो कि मरा पड़ा था, एंड स्टिल, और वो कोई हरकत नहीं कर रहा था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, अनअवेयर ऑफ मीन्स उसको पता नहीं चल रहा था उसकी सॉबिंग, उसकी सिसकियों का, उसके रोने का उसको कोई पता अब नहीं चल रहा था, क्योंकि वो मर गया था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली, उस वो किसान की पत्नी जिसने एक्टेड, जिसने व्यवहार किया, जिसने कार्य किया, हेस्टली, हेस्टली मीन्स बहुत जल्दी से, एंड रैशली, और बड़े उतावलेपन से उसने व्यवहार किया। स्टेयर्ड लॉन्ग, लंबे समय तक उसको देखने लगी, एट द डेड मोंगूज, उस मरे हुए नेबले को। देन शी हर्ड, तब उसने सुना, द बेबी क्राइंग, कि वो बच्चा रो रहा है, वाइपिंग हर टीयर्स, वाइपिंग मीन्स पोंछ करके, हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछ करके, शी वेंट इन टू फीड हिम, वो उसको फीड, दूध पिलाने के लिए अंदर चला गई। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको स्टोरी कैसे लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हम जल्दी ही एक नए चैप्टर को लेकर दोबारा मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हेलो 6th class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. We are reading a chapter from our NCERT English book, A Pact with the Sun. The name of the chapter is Friendly Mongoose. Mitra Nebla. Let's start the chapter. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी किसी गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ। They loved him very much. वो अपने उस
बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, किसान ने अपनी पत्नी को एक दिन कहा। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा ग्रोज अप, बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसको नीड जरूरत होगी, अ कंपेनियन किसी साथी की। कंपेनियन मीन्स साथी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, ये पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम को किसान ने लाया अपने साथ एक छोटा सा नेवला। टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटा सा। इट्स अ बेबी mongoose, ये एक बच्चा नेवला है। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। बट सून विल बट विल सून बी फुली ग्रोन, मगर वो जल्दी ही फुली ग्रोन, पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, वो हमारे बेटे का मित्र बनेगा। बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रीव, दोनों, वो बच्चा और वो नेबला, ग्रीव बड़े हो गए। इन 5 और 6 months, 5 या 6 महीने में, द mongoose हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, 5-6 महीने में वो नेबला अपने टू इट्स फुल साइज, अपने पूरे आकार तक बढ़ गया था। अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आईज, वह एक प्यारा जानवर था जिसकी 2 चमकदार, शाइनिंग मीन्स चमकदार, ब्लैक आईज काली काली आंखें थी। एंड बुशी टेल, और उसकी एक झाड़ीदार पूंछ थी। बुशी मीन्स बहुत सारे बालों वाली पूंछ थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, मगर वो किसान का बेटा स्टिल, अभी भी एक बच्चा ही था। इन द क्रेडल, जो कि क्रेडल मीन्स पालना, जो कि अपने पालने में सोया रहता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, क्राइंग और रोता रहता था अल्टरनेटली, बारी बारी से, कभी सो जाता था, कभी वो रोने लग जाता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ wanted टू गो टू द मार्केट, एक बार वो किसान की पत्नी वांटेड, चाहती थी, टू गो टू द मार्केट, मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। शी फेड, उसने उसको दूध पिलाया, उस बच्चे को दूध पिलाया। एंड रॉक्ड, और उसको रॉक्ड टू स्लीप, झूला झुलाकर उसको सुला दिया। इन हिज लिटिल क्रेडल, उसके छोटे से पालने में। पिकिंग अप द बास्केट, पिकिंग अप मीन्स उठाकर, द बास्केट टोकरी को उठाकर। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा। आई एम ऑफ टू द बाजार, आई एम ऑफ, मैं जा रही हूँ, टू द बाजार, बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सोया हुआ है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखना। फ्रेंकली आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विद द mongoose, फ्रेंकली मीन्स खुल करके कहूँ तो, आई डोंट लाइक, मैं नहीं चाहती, टू लीव, छोड़ना नहीं चाहती हूँ अपने बच्चे को, एलोन, अकेले, विद द mongoose, इस नेबले के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ।
यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान ने कहा यू नीड नॉट, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, टू बी अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मोंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, नेबला एक दोस्ताना जानवर होता है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, ये उतना ही स्वीट प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। यू नो, आप जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, वो पत्नी, किसान की पत्नी चला गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और वो किसान हैविंग नथिंग टू डू, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। इन द हाउस, घर में। डिसाइडेड टू गो आउट, उसने फैसला किया कि वो गो आउट, बाहर जाएगा। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और उसने फैसला किया कि वो अपने फील्ड्स, खेतों को देखने जाएगा। नॉट फार अवे, जो कि बहुत दूर नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, वो अपने कुछ दोस्तों के पास चला गया। ऑन द वे बैक, वापसी के रास्ते पर। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, उस किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी, शॉपिंग मीन्स खरीदारी, फिनिश्ड खत्म की। एंड केम बैक, और वो वापस आ गई। होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और वो बास्केट फुल, टोकरी भर के ग्रोसरीज, सामान लेकर वापस घर आ गई। शी सॉ द मोंगूज सिटिंग आउटसाइड, उसने देखा कि वो नेबला घर के बाहर बैठा हुआ था। एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे कि, एज इफ मीन जैसे कि वो उसका इंतजार कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, ऑन सीइंग हर, उसको देखकर वो नेबला उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। एज वॉज कस्टमरी, जैसा वो अक्सर किया करता था। कस्टमरी मीन जैसी उसकी प्रथा थी, जैसा वो रोज करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड, उस किसान की पत्नी ने एक नजर भर उस नेबले को देखा। एंड स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाई। ब्लड, खून। शी क्राइड, वो चिल्लाने लगी। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड, उसका चेहरा एंड पॉज, और उसके पंजे उस नेबले के, वर स्मियर्ड, लथपथ थे, विद ब्लड, खून से लथपथ हो गए थे। यू विकेड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को किल्ड, मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, स्क्रीम्ड मीन्स वह चिल्लाई। हिस्टेरिकली, जैसे कि उसको दौरे पड़ रहे हों। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, ब्लाइंड वो अंधी हो गई। विद रेज, गुस्से से वो अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द बेबी, brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose, और उसने विद ऑल हर स्ट्रेंथ, अपने पूरे बल के साथ, पूरी शक्ति से, ब्रॉट डाउन, दे मारा। द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, वो भारी टोकरी जो कि करियाने के सामान से भरी हुई थी। ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose, उस खून से लथपथ नेबले के ऊपर उसको दे मारा। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और वो अंदर बच्चे के पालने की तरफ दौड़ी।
द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, वो बच्चा गहरी निद्रा में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, मगर फर्श पर ली अ ब्लैक स्नेक, ली पड़ा हुआ था एक काला सांप। टॉर्न एंड ब्लीडिंग, जो कि टॉर्न, जो कि फाड़ दिया गया था, जो कि काट दिया गया था। एंड ब्लीडिंग, और उससे खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड, इन अ फ्लैश मीन्स एकदम से उसको रियलाइज्ड, एहसास हो गया। व्हाट हैड हैपन्ड, जो हुआ था उस बात का उसको एहसास हो गया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूज, वो बाहर दौड़ी लुकिंग फॉर, की तलाश में, द मोंगूज, उस नेबले की तलाश में, उसको देखने के लिए बाहर दौड़ी। ओ यू हैव सेव्ड माई चाइल्ड, ओ आपने मेरे बच्चे को सेव्ड, बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने उस सांप को मारा। वट हैव आई डन, मैंने ये क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मोंगूज, वो चिल्लाने लगी उस नेवले को टचिंग, छू करके। यू ले डेड, हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि ले डेड, जो कि मरा पड़ा था, एंड स्टिल, और वो कोई हरकत नहीं कर रहा था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, अनअवेयर ऑफ मीन्स उसको पता नहीं चल रहा था उसकी सॉबिंग, उसकी सिसकियों का, उसके रोने का उसको कोई पता अब नहीं चल रहा था, क्योंकि वो मर गया था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली, उस वो किसान की पत्नी जिसने एक्टेड, जिसने व्यवहार किया, जिसने कार्य किया, हेस्टली, हेस्टली मीन्स बहुत जल्दी से, एंड रैशली, और बड़े उतावलेपन से उसने व्यवहार किया। स्टेयर्ड लॉन्ग, लंबे समय तक उसको देखने लगी। एट द डेड मोंगूज, उस मरे हुए नेबले को। देन शी हर्ड, तब उसने सुना, द बेबी क्राइंग, कि वो बच्चा रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स, वाइपिंग मीन्स पोंछ करके, हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछ करके। शी वेंट इन टू फीड हिम, वो उसको फीड, दूध पिलाने के लिए अंदर चला गई। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको स्टोरी कैसे लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हम जल्दी ही एक नए चैप्टर को लेकर दोबारा मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।